यहाँ तक कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार होती तो आप लोगों का जरूर मांग पूरा करेंगे। तो वही आप, मैंने कई बार, हमारे पास बहुत सबूत भी है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा। आइए थोड़ा सा, ये 1 मिनट दिखला दीजिए, दिखलाइए आप, चलिए हम देखेंगे भाई। सारी रिपोर्ट दिखाएंगे। हाँ दिखलाइए। ये देख लीजिए, रंजीत कुमार के कार्यालय से मैंने लेटर को रिसीव भी करा करके लाया हूँ। पंचायती राज के जो निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी के पास ये लेटर गया था कि भैया हम लोग के आवाज को कम से कम सुना जाए। जब तक हमारी मांगे, ये जो है देख लीजिए, जब तक हमारी मांगे लिखित रूप से मान नहीं ली जाती है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और गर्दनी बाग में ही आपको कुछ भीड़ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। वार्ड सचिव है ये लोग। अभी बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है। उम्मीद है कि इस बिहार विधानसभा सत्र में शायद हम लोगों को मांगों को पुरजोर तरीका से रखा जाए, अंदर में हम लोग को मांगों को मान लिया जाए। सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है, खासकर महागठबंधन के ऊपर मैं इसलिए बोलूंगा कि महागठबंधन जब सरकार में नहीं थी तो बहुत बड़ी बड़ी दावा कर रही थी। अभी तो कुछ देखने को मिला ही नहीं है, धरातल पर कुछ काम उनका नहीं देखने को मिला है। अब भैया मैं आपसे एक चीज जानने का प्रयास करूंगा, आप लोग की डिमांड क्या है? अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है आप लोग का। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हैं या सरकार देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग जो गर्दनी बाग धरना स्थल जो है सरकार का चिन्हित जगह है, तो हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं इस आस में कि पिछली जो सरकार थी, जो महागठबंधन की सरकार आने से पूर्व की जितने विपक्ष के नेता थे, यहाँ तक कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार होती तो आप लोगों का जरूर मांग पूरा करेंगे। तो वही याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। और हमारी जो मांग है कि पंचायती राज विभाग के डॉक्टर रंजीत कुमार का जो लेटर है, पत्रांक 7219 और 7219 13/12/2021 का लेटर को निरस्त करते हुए पुराने ही वार्ड सभा सचिवों को अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर हम लोगों को ही अनुमति दी जाए। अच्छा एक बात बताइए कि रंजीत कुमार आप लोग के निर्देशक है, मतलब डायरेक्टर है, तो रंजीत कुमार तो अपने आप को नहीं, पूरा बिहार उनको जानता है कि वो एक अच्छे आईएएस है, अच्छे सामने वाले व्यक्ति को समझते हैं, अच्छा हम लोग के लिए काम करेंगे। तो वो आप लोग के लिए अभी तक कुछ नहीं सोचे? मैंने कई बार, हमारे पास बहुत सबूत भी है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हम दिखा। आइए थोड़ा सा, ये 1 मिनट दिखला दीजिए, दिखलाइए आप, चलिए हम देखेंगे भाई। सारी रिपोर्ट दिखाएंगे। हाँ दिखलाइए। हम सारी रिपोर्ट दिखलाइए। ये सबसे पहले तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो अब बिहार के जो हमारे गार्जियन है, मैंने खुद उनसे मिला और उन्होंने कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, आपकी बात को हम लोग संज्ञान में लिए हैं और आप लोग नहीं, वो सिर्फ संज्ञान में ही लेते हैं, आगे कुछ करते नहीं है। देख लीजिए, ये लेटर जो है देख लीजिए, यही लेटर उनको दिए थे और डॉक्टर रंजीत कुमार वाला दिखाइए, सब दिखला रहे हैं तुरंत। ये देख लीजिए, रंजीत कुमार के कार्यालय से मैंने लेटर को रिसीव भी करा करके लाया हूं। माननीय ये देख लीजिए, ये उनका कार्यालय का लेटर जो है रिसीव करवाए हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके अच्छे से एक मिनट हम अच्छे से दिखा हैं। ये दिखलाइएगा, पंचायती राज के जो निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार जी के पास ये लेटर गया था कि भैया हम लोग के आवाज को कम से कम सुना जाए, लेकिन वो भी सिर्फ जिस प्रकार नेता लोग बोलते हैं और बोल के भूल जाते हैं, सेम उसी प्रकार ये भी किए हैं। ये एक अच्छे आईएएस माने जाते हैं और मैं भी उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मिलता हूँ, मेरा पर्सनली कुछ है वहाँ पे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इन लोगों की बातों के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी सारे मांगों को पूरा कर दिया जाए, मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, लेकिन इनके बातों को कुछ प्राथमिकता दिया जाए, इनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि अनिश्चितकालीन आंदोलन आप लोग की चल रही है ना। हाँ बिल्कुल, कब तक चलेगी भैया? जब तक हमारी मांगे, ये जो है देख लीजिए, जब तक हमारी मांगे लिखित रूप से मान नहीं ली जाती है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बेशक हम लोगों को 2025 तक का टारगेट लेकर के चले हैं। जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन सब लोग, किसान
आंदोलन किए, हम उसी किसान मजदूर के बच्चे हैं, तो हम लोग भी अपने अधिकार और हक को लेने के लिए, मर मिटने के लिए इस गर्दनी बाग की धरती पर हम लोग ठान लिए और यहाँ पर अड़े हुए हैं। मतलब एकदम जब तक नहीं मिलेगा आपकी जो मांगे है तब तक नहीं हटना है। बिल्कुल नहीं हटेंगे हम लोग। लीगल देखिए मंत्री जी के बातों पे आजकल बहुत कम लोग विश्वास, मंत्री के तो बात पे शायद विश्वास आप लोगों को भी नहीं होगा जी नहीं, अभी तो नहीं है। लेकिन आईएएस के बात पे विश्वास होता है ना। जी बिल्कुल। आईएएस देखिए, अपर मुख्य सचिव को भी मैंने दिया हूँ, ये देख लीजिए, लेटर रिसीव किया हूँ, करवा करके लाया हूँ। देख सकते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को दिए हैं, माननीय पंचायती राज विभाग के मंत्री बिहार सरकार को दिए हैं, श्रीमान अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को दिए हैं, और उसके बाद श्रीमान निर्देशक पंचायती राज विभाग के, जो कि अभी डायरेक्टर निर्देशक जिसे आप कहते हैं, वो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह है, जो कि अच्छे आईएएस हैं। शायद वो देख रहे होंगे, मैं जानता हूं वो देखते हैं, तो शायद कुछ इन लोगों के लिए सुनिए। मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि इन लोगों के लिए कुछ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तमाम इनकी जो भी मांगे हैं वो सही ही हो सकता है, लेकिन इनके लेकर कुछ सोचना चाहिए। क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक निवेदन है आपको, मैं एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं कि मंत्री लीडर जितने भी हो, बेशक वो अंगूठे छाप हो सकते हैं, लेकिन उनका जो पीए होता है, जो सचिव होता है, वो आईएएस ऑफिसर होता है। तो हम लोगों को भी योग्यता के आधार पर रखा गया, जो कि 10वीं पास, उसका भी यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। हमारे देख सकते हैं, मतलब ये पूरा फाइल लेकर आए हैं। जिस प्रकार लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाता है फाइल लेकर, देख सकते हैं बिहार में 1.25 लाख नौकरी एक साथ, 10वीं पास वार्ड सचिवों का होगा चयन। मतलब गजब है। यहाँ पे ये पेपर का कटिंग है ना, तमाम यहाँ पे आवेदन है, जो भी है एप्लीकेशन जो दिया गया है, जो भी अधिकारी हैं, मंत्री है, सारे लोगों के पास जो दिया गया है, ये सब देख सकते हैं। सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय का है ये। ठीक है भैया, आप दिखा दिए हैं। लाठीचार्ज किया पे हुआ था, लाठीचार्ज के विरुद्ध पुतला दहन कार्यक्रम। आप लोग कई साल से लड़ रहे हैं? हम लोग लगातार 3 साल से जो है ये लड़ाई जारी है, और उससे पहले हम लोग को 2017 में बहाल हुआ है, और तब से हम लोग मेहनत करके और ईमानदारी पूर्वक, सरकार अगर आप ऑन कैमरा आकर के, पूरे चैनल के माध्यम से आकर के कहे कि हम 7 निश्चय में फेलियर है, वो आकर के माननीय नहीं कहेगी ना। नीतीश कुमार जी के तो सबसे बड़ी काम यही है, 7 निश्चय योजना। अगर वो फेलियर नहीं है, अगर वाहवाही लूट रहे हैं, तो उसको चमकाने में यही वार्ड सचिव और मजदूर और पढ़े लिखे रोजगार, ये पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं, और रोजगार दे करके जो हम वेतन दिया जाता है आप लोग को? 1 भी रुपया नहीं है, 1 भी रुपया नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। उल्टे जब एक वार्ड सचिव हर एक वार्ड में रहने की जब आवश्यकता है, तो मेरा कहना क्या है, छोटी सी मांग है, कोई ज्यादा नहीं है। जब एक वार्ड सचिव आप रख ही रहे हैं, तो ट्रेंड हम लोग हैं, 5 साल रहे, अनुभवी हैं, काफी अच्छा हद तक आपकी वाहवाही इस देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। तो उसको चमकाने का यही आप याद कीजिए, यही वार्ड सचिव है जिन्होंने आपको चमकते हुए सितारे नजर आ रहे हैं। तो उनको आप एक छोटी सी लेटर निकाल करके बेदखल करना कहाँ तक न्याय है आपका? आप विकास पुरुष कहलाते हैं। बिल्कुल। तो मेरा रिक्वेस्ट है, और हाथ अभी जोड़ रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, केवल अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर फिर से हमारा पद प्रतिष्ठा जो खोया हुआ है, उसे हमको वापस चाहिए। मतलब बर्खास्त आप लोग कर रही है, यही ना? जी। आप लोग की डिमांड है, जो हम थे उस पे जो होते हैं, हर विभाग का सचिव अस्थायी होता है। ये जो है से आपका, चलिए भैया ठीक है। आप लोग को बर्खास्त करने पे तुली हुई है सरकार, यही ना? बिल्कुल। देखिए, खास कर मैं मंत्री लोगों से नहीं कुछ कह सकता। मंत्री को मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि मंत्री के बातों पे आजकल जनता को कम विश्वास है, लेकिन एक आईएएस हम रंजीत सर से खासकर रिक्वेस्ट, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट मेरा होगा खासकर, कि इन लोगों की बातों के ऊपर कम से कम ध्यान दिया जाए। इन लोगों की प्रतिनिधि मंडल से कम वार्ता कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं, मुझे मालूम है, तो रिक्वेस्ट होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि इन लोगों के लिए कुछ कीजिए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं आपका दोस्त विक्की गोयल, धन्यवाद।